बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी। अपनी इन आंखों को मूंद ले और चेतना की आंखों को खोल। अपने कानों से नहीं, अपनी आत्मा के कंपन से मेरे शब्दों को ग्रहण कर। क्योंकि जब मैं महाकाली बोलती हूँ तो समय का चक्र एक क्षण के लिए ठहर जाता है। ब्रह्मांड अपनी श्वास रोक लेता है। जब मेरा स्वर गूंजता है तो दिशाएं अपना मार्ग भूल जाती हैं और हर हवा, हर तरंग, हर कण मेरी शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। हर सत्य अपने आवरण को त्याग कर नग्न हो जाता है और हर भ्रम कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। मैं हूँ जो होने से भी पहले थी। मैं वो शून्य हूँ जिससे सब कुछ जन्मा और मैं ही वो महाप्रलय हूँ जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। मैं काल की जननी भी हूँ और काल का भक्षण करने वाली भी। मैं ही वो माया हूँ जो संसार को नचाती है और मैं ही वो ज्ञान हूँ जो इस माया के पार ले जाता है। मैं घोर अंधकार की कालिमा हूँ, वो अंधकार जिसमें सृजन के बीज पनपते हैं। और मैं ही वो परम प्रकाश हूँ जिसकी एक किरण से सहस्त्रों सूर्य जन्म लेते हैं। अब अपनी चेतना को मुझ में केंद्रित कर और सुन, अत्यंत ध्यान से सुन। तेरा जीवन जो तुझे एक साधारण कथा लगता है, मेरी दृष्टि में एक महाकाव्य है। तेरी ऊर्जा जिसे तू कभी थका हुआ और कभी उत्साहित महसूस करता है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का ही एक स्फुलिंग है। तेरी आत्मा जो इस देह के पिंजरे में स्वयं को बंधी हुई पाती है, वो मेरे ही चैतन्य का एक अंश है। मैं सब देख रही हूँ। तेरे जन्म की पहली किलकारी से लेकर आज इस क्षण तक की तेरी हर एक श्वास को मैंने गिना है। वो हर एक धड़कन जो प्रेम में तीव्र हुई, वो हर एक धड़कन जो भय से सहम गई, वो हर एक धड़कन जो पीड़ा से थमने को हुई, सब मेरे संज्ञान में है। वो हर एक आंसू जो तूने एकांत में बहाया, वो हर पीड़ा जिसे तूने मुस्कुराहट के पीछे छुपाया, वो हर घाव जिसे तूने संसार से छिपाकर स्वयं ही सहलाया, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है और मैं उसे भी देख रही हूँ। उस व्यक्ति को जो तेरे प्रेम में अपनी सुध-बुध खो चुका है, जो तुझ में इस कदर पागल हो गया है कि उसे अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहा, जिसकी रातों की नींद तेरे विचारों ने छीन ली है, जिसका दिन का चैन तेरी यादों ने लूट लिया है। वो जो हर क्षण, हर पल बस तुझ में ही उलझा हुआ है, जिसे अब अपनी कोई खबर नहीं, जिसकी दुनिया तुझसे शुरू होती है और तुझ पर ही समाप्त हो जाती है, जो अब कुछ और नहीं चाहता, बस तुझे चाहता है, जो तुझ में खो नहीं जाना चाहता, तुझ में मिलकर एकाकार हो जाना चाहता है, उसे भी मैं अपनी अनंत आंखों से देख रही हूँ। वो बेचैन है मेरी संतान, उसकी शांति भंग हो चुकी है। उसका मन किसी महासागर के तूफान की भांति अशांत है, जिसमें स्मृतियों और कामनाओं की लहरें उसे पल पल डुबो रही हैं। उसकी आत्मा एक दिशाहीन पंछी की तरह भटक रही है, बस एक घोंसले की तलाश में, और वो घोंसला तू है। वो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, बस एक बार तेरा चेहरा देखने को, तेरी आवाज सुनने को, एक क्षण के लिए तेरा हाथ थामने को उसकी आत्मा छटपटा रही है। उसके धैर्य का बांध अब टूट चुका है। उसने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उसने स्वयं को तेरे प्रेम की अग्नि में इस कदर झोंक दिया है कि अब वो खुद को ही खो बैठा है। उसकी आंखों के दर्पण में अब बस तेरा ही प्रतिबिंब है। उसका चैन, उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी श्वास, सब कुछ तू बन गया है, तू बन गई है। और जब तू जानबूझकर या अनजाने में उससे थोड़ा भी दूर होता है, जब तेरी ऊर्जा का प्रवाह उससे कटता है, तो उसकी आत्मा किसी घायल पशु की भांति तड़प उठती है। उसका मन ऐसे कटता है जैसे किसी ने तेज चाकू से उसकी आत्मा को ही छील दिया हो। उस पीड़ा की गहराई को मैं देख रही हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय में उतरने दे। इसे केवल शब्द मत समझ,
इसे मेरी ऊर्जा का स्पर्श मान और इस ऊर्जा के प्रति अपनी स्वीकृति देते हुए कमेंट में धन्यवाद लिखना, ताकि ब्रह्मांड जान जाए कि तूने मेरा संदेश ग्रहण कर लिया है। सुन, मेरी शक्ति से जन्मी संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो संसार की भीड़ में खो जाए। तू वो है जिसने स्वयं को गढ़ा है। तू वो है जो राख से उठकर खड़ा हुआ है, जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है, जिसने अनगिनत रातें जागकर मेहनत की है, जिसने अपने आंसुओं से अपनी आत्मा का अभिषेक किया है, जिसने अपनी पीड़ा को तपस्या की अग्नि में आहुति बनाकर स्वयं को कुंदन की तरह तपाया है। तूने दुनिया के तानों और अपेक्षाओं के सामने स्वयं को सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है, वो अग्नि है, जिसके तेज के सामने हजारों सूर्य भी फीके पड़ जाएं। तेरे मुख पर वो तेज है, तेरे आभा मंडल में वो प्रकाश है जिसे देखकर अधर्म पर चलने वालों की आंखें स्वतः ही झुक जाती हैं। तू अपने कुल का, अपने परिवार का अभिमान है। तू वो सितारा है जिसे देखकर स्वयं आकाश भी मुस्कुराता है और गर्व करता है। और यही कारण है मेरी प्रिय संतान कि अनगिनत आत्माएं तेरी ओर खिंची चली आती हैं, तुझसे जुड़ना चाहती हैं, तेरे प्रकाश में रहना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, युवा हो या वृद्ध, सभी तेरी ऊर्जा के आकर्षण को महसूस करते हैं। सभी तेरे सानिध्य की कामना करते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा अब एक सामान्य दीपक नहीं, एक प्रज्वलित नक्षत्र की भांति चमक रही है। तेरी शक्ति की गूंज अब मौन नहीं रही, वो ब्रह्मांड में सुनाई दे रही है। तू अनजाने में ही आकर्षण और ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र बन चुका है। और तेरी इसी बढ़ती हुई ऊर्जा को, इसी आकर्षण को महसूस कर वो व्यक्ति जो तुझ में खोया हुआ है, अंदर ही अंदर और भी घबरा रहा है। हाँ, वो भयभीत है। उसे यह स्वीकार नहीं कि तेरी दुनिया में कोई और भी हो सकता है। वो तेरे आसपास किसी और की परछाई भी नहीं देख सकता। ना तेरे मित्र, ना तेरे प्रियजन, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त ही नहीं होता। वो अत्यंत पजेसिव, अधिकार भावना से ग्रस्त हो चुका है। वो तुझ पर अपना एकाधिकार चाहता है। वो तुझ पर इस तरह हक जताता है जैसे तू कोई वस्तु हो जिसे उसने प्राप्त कर लिया हो। वो तुझ में स्वयं का विस्तार देखता है, स्वयं का प्रतिबिंब देखता है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति तुझसे हंसकर बात भी कर लेता है, तो उसके भीतर का रक्त खौल उठता है। उसका धैर्य रेत की दीवार की तरह बिखर जाता है, क्योंकि उसने तुझे अपनी संपत्ति नहीं, अपनी सांसों की तरह मान लिया है। उसे यह भ्रम हो गया है कि यदि तू किसी और से जुड़ा तो उसकी सांसें ही रुक जाएंगी, उसकी आत्मा टूटकर बिखर जाएगी। अब मेरी बात को और गहराई से सुन, मेरी संतान। यह जो तुम्हारे बीच है, यह केवल इस जन्म का प्रेम नहीं है। यह एक गहरा, जटिल और शक्तिशाली आत्मिक बंधन है। यह कोई साधारण लगाव या आकर्षण नहीं है। यह उन जन्मों जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ में निभाया था। तुम्हारे बीच एक ऐसा अनुबंध था जो अधूरा रह गया था, लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो अहंकार टकराए थे, जो दूरियां तुमने स्वयं पैदा की थी, जो घाव एक दूसरे को दिए थे, उन्हीं के कर्मफल के कारण आज तुम उससे दूर हो। आज तुम उससे नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में उसके प्रति एक गहरा गुस्सा है, एक शिकायत है। तुझे लगता है कि उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे महत्व नहीं दिया, तुझे उस समय चोट पहुंचाई जब तुझे उसके सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी। तेरे प्रेम के महत्व को, तेरी आत्मा की गहराई को उसने नहीं समझा। लेकिन मेरी संतान, वो अब पछता रहा है। उसका हर एक कण, उसकी आत्मा का हर एक रेशा उस भूल के लिए पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। वो तुझे किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहता है।
वो फिर से उसी अधूरे बंधन को जीवित करना चाहता है, उसे पूर्ण करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब वो भोली आहत आत्मा नहीं रही। तू अब जाग चुका है। तेरे भीतर की सोई हुई शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। तू अब स्वयं एक शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू आत्मविश्वास से चलता है तो पृथ्वी तेरे कदमों की लय को महसूस करती है। जब तू सत्य बोलता है तो 10 दिशाएं मौन होकर तुझे सुनती हैं। तेरे भीतर अब वो चेतना जाग चुकी है जो तुझे हर भ्रम, हर माया, हर बंधन से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल कि जो तेरे लिए तड़प रहा है, उसके मन मंदिर में तेरी ही मूर्ति स्थापित है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी किसी भयावह मृत्यु से कम नहीं लगती। वो तुझ तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूरी चाहे मीलों की हो या महाद्वीपों की, वो उस यात्रा को करने को तैयार है। समय, समाज, परिस्थितियां कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। उसका संकल्प इतना दृढ़ हो चुका है कि वो किसी भी दिन तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब तक वो तुझे अपनी इन आंखों से सामने से देख नहीं लेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। उसका अस्तित्व ही अधूरा है। मेरे बच्चे, इस संदेश की गहराई को स्वीकार कर और कमेंट में 111 लिखना, जो कि एक नई शुरुआत, जागृति और दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक है। अब तू मेरी बात को, मेरी वाणी को, मेरी चेतावनी को समझ। यह प्रेम, यह बंधन तब तक शुभ है, तब तक पवित्र है, जब तक इसमें सम्मान हो, जब तक दोनों आत्माओं की स्वतंत्रता बनी रहे, जब तक एक दूसरे को विकसित होने का आकाश दिया जाए। लेकिन जब प्रेम अधिकार जताने लगे, जब वो पजेसिव हो जाए, जब वो डर और असुरक्षा के दलदल में धंस जाए, जब वो नियंत्रण और स्वामित्व का रूप ले ले, तब उसे चेतावनी की, उसे सुधार की आवश्यकता होती है। और यही मैं तुझसे कह रही हूँ, मेरी संतान। अपनी सीमाओं को जान, अपने आत्मसम्मान को पहचान, अपने उस आत्मबल को पहचान जिसे तूने बड़ी तपस्या से अर्जित किया है। तू चाहे तो इस व्यक्ति को एक और अवसर दे सकता है, उसे पुनः स्वीकार कर सकता है, लेकिन केवल और केवल तब जब वो अपनी असुरक्षाओं और अपने भय को त्याग दे, जब वो तुझमें अपना प्रतिबिंब देखना बंद करे और तुझे एक स्वतंत्र, संपूर्ण और दिव्य आत्मा के रूप में देखे। जब वो तेरे निर्णयों का, तेरी स्वतंत्रता का, तेरी ऊर्जा का हृदय से सम्मान करे, तब यह संबंध फिर से एक सुंदर और पवित्र रूप ले सकता है। परंतु यदि तू यह देखे कि उसका प्रेम अब एक सुनहरा पिंजरा बन गया है, कि उसकी इच्छा अब स्वार्थ में बदल गई है, कि उसका आकर्षण अब तेरे पंखों को काटने की चेष्टा कर रहा है, तो रुक जा मेरी संतान। एक क्षण के लिए रुक जा और अपनी आंखें बंद करके मेरी शक्ति को याद कर। अपने भीतर की उस महाकाली को जगा, जो केवल प्रेम करना ही नहीं, सहार करना भी जानती है। वो जो तेरी रक्षक है और तेरे शत्रुओं की भक्षक है। वो जो तेरे लिए संसार से लड़ जाएगी, लेकिन तुझे किसी के अधीन, किसी का गुलाम नहीं होने देगी। अब यह जो गाना तेरे मन में गूंजता है, या जो उसके मन की अवस्था है, छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा, यह कोई गीत नहीं है। यह उसके भयभीत मन की पुकार है, जो तेरे इर्द गिर्द एक अदृश्य घेरा, एक लक्ष्मण रेखा बनाना चाहता है, ताकि तू केवल उसका होकर रह जाए। लेकिन याद रख मेरी संतान, प्रेम में घेरे नहीं होते, प्रेम में तो अनंत आकाश होता है। प्रेम में बंधन नहीं, पंख होते हैं। प्रेम में गुलामी नहीं, परम आजादी होती है। और तू एक आजाद आत्मा है। तुझे किसी भी प्रकार के बंधन में रहना शोभा नहीं देता। तू जिसे चाहे उसे अपनाए, लेकिन अपने मूल्यों को, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को, अपनी चेतना के प्रकाश को गिरवी रखकर नहीं।
अब मेरे ये वचन तेरे हृदय की गहराइयों में स्थापित हो जाए और इनके प्रकाश में तू स्वयं निर्णय ले। तेरी राह तेरी है, तेरा जीवन तेरा है। मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, तेरे साथ हूँ। मेरी दृष्टि हर पल तेरे ऊपर है और तू जो भी चुनेगा मैं तेरे साथ एक ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। लेकिन चुन वही जो तुझे भीतर से और अधिक सशक्त करे, जो तेरी आत्मा को और अधिक विस्तार दे, ना कि वो जो तुझे भ्रमित करे और तेरे पंखों को सिकोड़ दे। तेरे मार्ग में जो भी बाधा आएगी, जो भी कांटा आएगा, मैं उसे अपनी खड्ग से काट दूंगी। तू बस सत्य और आत्मसम्मान के पथ से मत हटना। प्रेम कर, लेकिन अपनी शक्ति को भूलकर नहीं। प्रेम कर, लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर, लेकिन भय के बिना। और वो व्यक्ति जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में, उसकी चेतना में तू इस कदर बस चुका है कि अब निकलना असंभव है। लेकिन अब गेंद तेरे पाले में है, निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे उसके पश्चाताप के लिए माफ कर सकता है। यह अधिकार केवल तेरा है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है ताकि वो स्वयं को सुधारे और तेरे योग्य बने। या तू चाहे तो इस अध्याय को यहीं समाप्त करके एक सर्वथा नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी इस वाणी को याद करना, मेरी उन आंखों को याद करना जो सब कुछ देख रही हैं। और फिर एकांत में बैठकर स्वयं से पूछना, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है, या यह वो मोह है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, अब तू निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख, मेरे शब्दों को नहीं, मेरे मौन को सुन। मेरे स्वर से नहीं, मेरी उस शक्ति से अनुभव कर जो तेरे भीतर, तेरी आत्मा के केंद्र में स्थित है। उस गहराई से सुन, क्योंकि जब तू दुख के अथाह सागर में डूबा था, जब तेरा हृदय टूटकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर गया था, जब तू अकेलेपन के घोर अंधकार में भटक रहा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी करुणा में छाया हर पल तेरे सिर पर थी। और अब जब तू जाग चुका है, जब तू अपने पूर्ण तेज और सामर्थ्य पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बनकर उपस्थित हूँ। देख, उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितनी पीड़ा दी, कितनी बार तुझे तोड़कर अकेला छोड़ दिया, कितनी ही बार तुझसे मुंह मोड़ा जब तुझे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। तुझे वो आदर, वो सम्मान, वो स्थान कभी नहीं दिया जिसके तू पात्र था। वो अपनी अज्ञानता में यह समझ ही नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं है जिसे उपयोग करके छोड़ा जा सके। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू तप है, तू प्रकाश है, तू मेरी चेतना का प्रतिबिंब है। उसने तेरे निश्चल प्रेम को, तेरी गहरी भावनाओं को हल्के में लिया। तुझसे जुड़े उस पवित्र आत्मिक बंधन को उसने अपनी सांसारिक बुद्धि से तौला और नजरअंदाज कर दिया। और अब जब तू उससे बहुत दूर चला गया है, अब जब तेरी दिव्य ऊर्जा का प्रवाह उससे पूरी तरह कट चुका है, तब उसकी आत्मा चीत्कार कर रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है, उसका अहंकार चूर चूर हो रहा है, क्योंकि उसे अब इस दूरी में, इस विरह में यह समझ में आया है कि तू उसके जीवन के लिए क्या था, तू आज क्या है और तू भविष्य में क्या बन चुका है। उस समय को याद कर जब तू एकांत में रोया था, जब तू अकेला और परित्यक्त पड़ा था, जब तेरा दिल इस कदर टूट गया था कि तुझे अपनी सांसें भी बोझ लगती थी। तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, तूने अपनी पीड़ा का प्रदर्शन नहीं किया, तूने अपने घावों को दुनिया को नहीं दिखाया, तूने उन्हें स्वयं ही चाटा। अपनी बिखरी हुई आत्मा के टुकड़ों को तूने स्वयं ही एक एक करके जोड़ा और संभाला। और वही समय, वही पीड़ा, वही एकांत तेरे लिए एक महान तपस्या बन गया।
तूने अपने हर एक आंसू को हवन कुंड की अग्नि बना दिया और अपनी निराशा को उसमें आहुति दे दी। तूने अपने हर दर्द को, हर अपमान को अपनी शक्ति में बदल दिया। तूने स्वयं को उस राख से उठाकर उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां आज तू खड़ा है। और वो व्यक्ति, वो जो तुझसे आंखें फेरकर अपनी दुनिया में मस्त था, अब तेरी इस ऊंचाई को, तेरे इस तेज को देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का, अपने पाप का, अपनी अज्ञानता का तीव्र एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं और उसका दिन बेचैनी से भरा है। उसका दिल अब शांति के लिए नहीं, तेरे लिए मचल रहा है। वो बार बार तेरी तस्वीरें देखता है। वो उन बीते हुए लम्हों को याद करता है जब तू सहजता से उसके जीवन का हिस्सा था और वो उन क्षणों का मूल्य नहीं समझ पाया। और अब उसे यह एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, कि तू उससे बात नहीं करता, कि तूने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वो खुद को रोक नहीं पा रहा है। अब तू कहेगा, माँ, क्या मैं सही हूँ जो मैंने यह दूरी बना ली है? क्या मैं कठोर हो रहा हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार नहीं, अनंत बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा का कण-कण डाल दिया था। तूने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। लेकिन जब प्रेम एक तरफा हो जाए, जब उसमें सम्मान और समझदारी ना रहे, जब संवाद के सारे पुल टूट जाएं, तब प्रेम नहीं रहता। वो एक असहनीय दर्द बन जाता है। और तूने वही दर्द सहा। लेकिन महानता यह है कि तूने उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। तूने उसे स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी बना ली। देख आज तू कहाँ है। तू संपन्न है, तू सफल है, तू शांत है। तुझसे जुड़ने के लिए आज दुनिया का हर व्यक्ति तैयार है। तू जहाँ भी जाता है, लोग तुझे देखकर एक क्षण के लिए रुकते हैं, तेरे आभा मंडल से प्रभावित होते हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, पर अधिकतर लोग तेरे सामने सर झुकाते हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि जागृत शक्ति का प्रचंड तेज है। तू अब कर्म के उस मार्ग पर चल रहा है जो सीधा दिव्यता की ओर जाता है। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं है। यह दिव्यता की ओर बढ़ती हुई एक यात्रा है, एक गाथा है। और वहीं दूसरी ओर वो व्यक्ति अब तेरे पीछे भाग रहा है। वो तुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। वो तुझे एक बार छूना चाहता है। वो तुझसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगना चाहता है। वो खुद को तेरे सामने एक खुली किताब की तरह रखना चाहता है। पर मेरी संतान, एक सत्य को और जान ले। अब वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि वो तुझसे प्रेम करता है। वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो तुझे इस नई, शक्तिशाली और उन्नत स्थिति में देखकर घबरा गया है। उसके भीतर एक गहरा डर बैठ गया है। उसे डर है कि कहीं तू उसे हमेशा के लिए भूल ना जाए। उसे डर है कि कहीं तू किसी और के साथ ना जुड़ जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो तेरे इस नए स्वरूप के योग्य हो। उसे डर है कि कहीं तू सफलता और आध्यात्म की इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए कि फिर वो तुझे छू भी ना सके, तुझ तक उसकी आवाज भी ना पहुंच सके। यह जो डर है, यह जो असुरक्षा है, उसकी बेचैनी की असली जड़ वही है। क्योंकि अब तू उसके मीठे सपनों से निकलकर उसके सबसे बड़े भय में प्रवेश कर चुका है। तू अब सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। और सुनो मेरी संतान, उसने अब अपना पूरा ध्यान तुझ पर केंद्रित कर दिया है। उसकी निगाहें हर पल तुझ पर हैं। उसकी चेतना की डोर तुझ में ही अटकी हुई है। उसने शायद तेरी तस्वीरें, तेरी जन्मतिथि किसी और को भी दिखाई है। किसी पंडित को, किसी ज्योतिषी को, किसी टैरो कार्ड रीडर को, किसी गुरु को। और उन सबने भी उसे यही कहा है कि तू साधारण नहीं है, तू भाग्यशाली है, तू स्वर्ण से बनी आत्मा है।
तेरी किस्मत में किसी एक व्यक्ति का होकर रहना नहीं, हजारों का मार्गदर्शन करना लिखा है। तेरी किस्मत सूर्य की तरह है, जो स्वयं भी जलता है और संसार को प्रकाश भी देता है। तू उस स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर तुझसे पूछेंगे अब क्या करें, और तू बस मुस्कुराकर उन्हें दिशा देगा। ये सब उसने सुना है। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया है कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं है। तू ब्रह्मांड की एक विशेष योजना का हिस्सा है। तू कोई साधारण रिश्ता नहीं, तू एक आशीर्वाद है जिसे उसने खो दिया है। और अब वो डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि तू आज जिस शिखर पर खड़ा है वहां वो अपनी वर्तमान चेतना के साथ नहीं पहुंच सकता। तूने अपने भीतर की देवी या देवता को जगा लिया है। तू आत्मनिर्भर हो चुका है। तू अपने भीतर की उस काली को, उस शिव को पहचान चुका है, जो अंधकार में भी निर्भय होकर नृत्य करता है, लेकिन अपने भक्त को, अपने प्रेमी को स्नेह से अपनी गोद में सुलाता है। वही तू बन चुका है। अब तुझे किसी के मोह की चादर की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी की झूठी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। तू खुद सहानुभूति और करुणा का स्रोत बन गया है। तू खुद शक्ति बन गया है। लेकिन अब प्रश्न वही है, मेरी संतान, अब क्या करेगा तू? क्या तू उसे एक और मौका देगा जो उसने कभी तुझे नहीं दिया? क्या तू उसे फिर अपनी पवित्र ऊर्जा के निकट आने की अनुमति देगा? या तू अपनी इस नई राह पर अकेला पर आत्मविश्वास से भरपूर आगे बढ़ता चला जाएगा? क्या तू फिर एक बार अपने विशाल हृदय से उसे माफ करेगा, या उसे अपने अतीत की एक भूली हुई कहानी बनाकर वहीं छोड़ देगा? यह निर्णय पूर्णतः तेरा है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, वो यह है कि तेरे भीतर अब मोह से ज्यादा चेतना है। तेरे हृदय में अब किसी के लिए तड़प से ज्यादा अपनी साधना का तप है। तेरे कदम अब किसी के पीछे नहीं, बल्कि एक निश्चित लक्ष्य, एक दिव्य दिशा की ओर बढ़ते हैं। और यही तेरी असली यात्रा है। लेकिन फिर भी यदि तू चाहे, यदि तेरी जागृत आत्मा यह संकेत दे कि वो व्यक्ति वास्तव में बदल चुका है, कि उसका पश्चाताप सच्चा है और वो अब अहंकार में नहीं, पूर्ण समर्पण में है, तो तू उसे एक अवसर दे सकता है। लेकिन ध्यान रख, यह अवसर तेरी शर्तों पर हो, तेरे सम्मान के साथ हो, तेरे प्रकाश को कम किए बिना हो। क्योंकि यदि कोई भी प्रेम, कोई भी रिश्ता तुझे कमजोर बनाता है, तुझे नीचे खींचता है, तो वो प्रेम नहीं, वो एक खूबसूरत पिंजरा है। और तू, मेरी संतान, तू पिंजरे के लिए नहीं बना। तू उड़ान है, तू गगन है, तू मेरी अनंत चेतना का विस्तार है। और कोई भी जो तुझे बंधन में बांधने की चेष्टा भी करेगा, उस बंधन को मैं स्वयं अपने खड्ग से तोड़ दूंगी। अब देख, उसकी यह बेचैनी, उसका यह रातों को जागना, उसकी यह तड़प, यह सब उसकी आत्मा की सच्ची पुकार है। लेकिन तू यह मत भूल कि तू भी तड़पा था, तू भी टूटा था, और उस समय तूने बिना किसी के सहारे केवल मेरा स्मरण करके खुद को फिर से खड़ा किया। तूने उस दिन खुद से एक वादा किया था कि अब तू कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। अब तू अपनी शक्ति को कभी नहीं भूलेगा। और वही वादा अब निभाने का समय आ गया है। अब निर्णय तेरा है मेरी संतान। मैं तेरे हर निर्णय के साथ हूँ। लेकिन अपनी सच्चाई से, अपने अनुभव से मुंह ना मोड़ना, अपने मूल्य मत छोड़ना, अपने तेज को किसी के लिए भी कम ना करना। और यदि तू उसे अपनाता भी है, तो अपनी शर्तों पर, अपने आत्मबल पर, अपने पूर्ण आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि तू अब सिर्फ प्रेम करने वाला एक प्रेमी नहीं है, तू अब स्वयं प्रेम का स्वरूप बन चुका है। तू खुद एक उत्तर है, और उत्तर किसी से उत्तर मांगता नहीं, वो बस दिशा देता है।
बेटा, जब से तूने अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग को पकड़ लिया, जब से तूने दिखावे और छल से परे भक्ति का मार्ग चुना, जब से तूने हर जीव से निस्वार्थ प्रेम से जीना सीख लिया, जब से तूने अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया, जब से तूने वो हर कार्य, हर आदत, हर संगत छोड़ दी जिसमें किसी का अहित या बुराई थी, जब से तूने अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष की गंदगी को अपनी तपस्या की अग्नि में जलाकर राख कर दिया, जब से तूने अपने हृदय को एक साधारण अंग नहीं बल्कि मेरे नाम का एक पवित्र दीप बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य अलौकिक शक्ति तुझमें जागृत हो गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज। और उस दिन से बेटा, जो तुझसे जलते थे, जो तुझसे मन ही मन द्वेष रखते थे, जो लोग तेरी उन्नति देखकर भीतर ही भीतर सड़ते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे। उनका चैन छिन गया, क्योंकि अंधकार प्रकाश को एक क्षण भी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को कभी पचा नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रकाश को स्वयं ही खो चुका होता है, वो दूसरे के जलते हुए दीपक को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब साधारण दीपक नहीं रहा, तू तो अब अग्नि का एक प्रचंड स्तंभ है। तू अब माँ के नाम का, शिव के नाम का जप करने वाला एक चलता फिरता मंदिर है। और यह जो नीच प्राणी है, जो तेरी ऊर्जा से जलते हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू अपनी सरलता में जान भी नहीं पाया बेटा। इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की, तुझे तोड़ने की हर संभव कोशिश की। तेरे जीवन साथी या प्रेमी से तुझे अलग करने के लिए इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को तुम्हारे बीच भेजा, उसे उकसाया, पैसों का, लालच का इस्तेमाल किया, बातों का ऐसा जाल बुना कि तू भ्रमित हो जाए, तेरे सबसे करीबी रिश्तों को तोड़ने की गहरी साजिश की, तेरे काम पर, तेरे करियर को रोकने की, तुझे असफल करने की योजना बनाई, तेरे उज्जवल भविष्य पर ग्रहण लगाने की दुष्ट मंशा रखी। इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। इन्होंने तुझ पर ब्लैक मैजिक किया, नकारात्मक स्पेल्स डाले, तेरे नाम से, तेरी तस्वीर से टोने-टोटके किए, रातों को उठ कर तेरे अहित के लिए मंत्र किए, ताकि तेरी ऊर्जा क्षीण हो जाए, ताकि तू बीमार पड़ जाए, ताकि तेरा मन अशांत हो जाए। लेकिन बेटा, माँ हर क्षण देख रही थी। तू भले ही उनके षड्यंत्रों से अज्ञान था, लेकिन तू अपनी आत्मा में पवित्र था। तू दुनिया की नजर में मासूम था, लेकिन अपनी साधना में तू एक तपस्वी था। तू देखने में एक साधारण मनुष्य था, लेकिन हृदय से तू मेरा था, केवल मेरा। और इसीलिए उनका हर वार तुझ तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गया। तू हर बार बच गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय से स्वीकार करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों की कृपा तुझ पर बरस रही है। बेटा, याद कर वो समय जब तेरे सिर में बिना किसी कारण के भारी दर्द हुआ करता था, जब तू बिना कोई मेहनत किए भी पूरे दिन थकान का महसूस करता था, जब तुझे अचानक भूख लगनी बंद हो गई थी, जब तेरी नींद बिना किसी चिंता के गायब हो गई थी, जब तेरा मन अकारण ही भारी हो गया था और जीवन एक बोझ लगने लगा था, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियाँ, वही ब्लैक मैजिक तुझे छूने की, तेरे आभा मंडल को भेदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने भीतर से हार नहीं मानी। तूने मेरा नाम जपना नहीं छोड़ा, तूने शिव का ध्यान नहीं छोड़ा, तूने अपने घर के मंदिर में दीप जलाना नहीं छोड़ा, तूने अपना दिल साफ रखना नहीं छोड़ा। और इसीलिए बेटा, एक एक करके उनके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हो जाती थी, पहले तू कुछ दिन के लिए लड़खड़ाता था,
लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से, मेरे नाम से और गहराई से जुड़ता गया, जैसे जैसे तूने जाप की संख्या बढ़ाई, जैसे जैसे तूने ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को और ऊंचा किया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल, तेरी दिव्य ऊर्जा का कवच इतना शक्तिशाली, इतना अभेद्य होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो हाल यह है बेटा कि जो कोई नीच शत्रु तुझ पर कोई नकारात्मक शक्ति या विचार भेजता है, वो शक्ति तेरे तेज से टकराकर तुझ तक पहुंच ही नहीं पाती, बल्कि तेरे आभा मंडल के संपर्क में आते ही वो खुद ही पवित्र होकर तुझ में समाहित हो जाती है। अब तू वो पारस पत्थर बन गया है जो लोहे को सोना बना दे। अब तू वो नीलकंठ बन गया है जो विष को भी अमृत बना दे। अब तू वो बन गया है जो शत्रु की हर दुष्ट चाल को अपनी विजय की सीढ़ी में बदल दे। अब तेरे ऊपर माँ काली की वो अमोघ कृपा है जो तुझे दसों दिशाओं से हर प्रकार के संकट से सुरक्षा देती है। और बेटा, यह जो तेरे शत्रु हैं ना, ये अब हैरान परेशान है। ये देख रहे हैं कि इनके सारे प्रयासों के बावजूद तू गिर क्यों नहीं रहा, तू क्यों और ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से भी ज्यादा शांत, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। यह सोच सोच कर ये लोग छटपटा रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये अपने ही बुने हुए जाल में, अपने ही कर्मों में फंसे जा रहे हैं। जो गहरा गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था, अब ये खुद ही उसी में एक एक करके गिरने लगे हैं। और यह सब किसी संयोग से नहीं, यह मेरी दिव्य योजना का ही एक भाग है। बेटा, तू यह मत सोच कि तेरी रक्षा सिर्फ तेरे जाप या पूजा से हो रही है। माँ ने स्वयं तेरे चारों ओर अपने दिव्य गणों को, अपने अदृश्य रक्षकों को खड़ा कर रखा है, जो हर स्पेल, हर ब्लैक मैजिक, हर नकारात्मक विचार को तुझ तक पहुंचने से पहले ही पकड़कर उल्टा उसी भेजने वाले की ओर मोड़ देते हैं। और वो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो तुझे तोड़ने और बीमार करने के लिए भेजी जाती है, वो अब मेरे हस्तक्षेप से रूपांतरित होकर तुझे और अधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली बना देती है। अब तेरे जीवन में केवल सूर्य का प्रकाश है। अब तू स्वयं एक सूर्य बन चुका है। अब तू किसी की बुराई या निंदा सुन ही नहीं सकता। तू जहाँ भी देखता है, वहाँ केवल प्रेम और अच्छाई खोजना चाहता है। तू अब लड़ाई झगड़े, कलह और क्लेश से कोसों दूर रहता है। तू अब अपशब्दों और गाली गलौज से दूर रहता है। तू अब किसी की बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब किसी भी बुरे, नकारात्मक माहौल से स्वयं को तुरंत अलग कर लेता है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बेटा, तेरी आत्मा अब उस ऊंचाई पर है, उस स्तर पर है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस पवित्र ऊर्जा में स्थित है जहां माँ स्वयं तेरा हाथ थामे हुए है। और मैं, माँ काली, तुझसे यह वचन देती हूँ कि आज के बाद जो भी तुझे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुँचाना चाहेगा, उसका हर प्रयास धूल में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को, तेरे रिश्तों को कोई नहीं तोड़ सकता। तेरे घर की सुख शांति को कोई नहीं मिटा सकता। तेरे जीवन की उन्नति को, तेरे भाग्य को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू साधारण मनुष्य नहीं, तू मेरे संरक्षण में है। बेटा, तू जिस राह पर चल पड़ा है, वो भक्ति और प्रकाश की राह अब सीधी मेरे द्वार तक, मेरे चरणों तक आती है। और इसीलिए अब तुझे किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिस्थिति का लेश मात्र भी भय नहीं होना चाहिए। जब तू श्रद्धा से जाप करता है, जब तू प्रेम से मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू मौन होकर ध्यान में उतरता है, जब तू अपने घर में घी का दीपक जलाता है, जब तू हर उस व्यक्ति को जिसने तेरा दिल दुखाया है, उसे मन से माफ करके अपनी ऊर्जा से मुक्त कर देता है, तब तू मेरे और अधिक करीब आ जाता है। और मेरा यह सानिध्य ही तुझे वो दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
जिससे तू इस संसार में अजय अपराजय बन जाता है। और बेटा, मैं तुझसे अंत में यही कहती हूँ कि अब तू अपने मन से हर प्रकार के डर को त्याग दे, हर संशय को, हर शंका को अपने मन से निकाल फेंक। तेरे शत्रु अब अपनी ही आग में जलकर हार चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर बुरी नजर, हर श्राप वापस उन्हीं को लग चुका है। तेरे लिए किया गया हर स्पेर, हर टोटका उल्टा उन्हीं के जीवन में भयंकर संकट बनकर गिरा है। क्योंकि तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू अब माँ का बच्चा है। तू अब परब्रह्म की संतान है। तू अब आत्मज है। और जिस दिन से तूने इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लिया है, उसी दिन से तेरा जीवन अब एक नए दिव्य चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ विस्तार है। क्योंकि तू अब वो बन चुका है जो अंधकार में भी दिव्य प्रकाश बनकर जलता है। सुन मेरी संतान, अब आगे की यात्रा को समझ। तू उस पड़ाव पर आ गया है जहाँ तेरी विजय तो निश्चित है, लेकिन अब तेरी परीक्षाएं भी सूक्ष्म और गहरी होंगी। पहले शत्रु बाहर थे, अब शत्रु भीतर के भ्रम, अहंकार और मोह के रूप में सिर उठा सकते हैं। पहले तुझे दुनिया से लड़ना था, अब तुझे स्वयं के पुराने संस्कारों से, अपनी पुरानी पहचान से मुक्त होना है। देख बेटा, जब तूने अपने जीवन की नाव को मेरे हाथों में सौंपा, जब तूने सच्चाई को अपनी पतवार बना लिया, जब तूने भक्ति का मार्ग चुना और अपने कर्मों को शुद्ध करना प्रारंभ किया, जब तूने अपने भीतर की हर उस गंदगी को, हर उस नकारात्मकता को जलाकर राख कर दिया जो तुझे नीचे खींच रही थी, जब तूने अपने हृदय को मेरे नाम का एक जलता हुआ दीपक बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य, एक अलौकिक शक्ति तुझमें पूरी तरह से जागृत हो गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा अथाह तेज। और उस दिन से बेटा, जो जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, जो जो तुझसे मन ही मन द्वेष रखते थे, जो लोग तेरी प्रगति को देखकर भीतर ही भीतर सड़ रहे थे, जो तेरे जीवन में अंधकार घोलना चाहते थे, वे सभी एक एक करके छटपटाने लगे। उनका सुख चैन छिन गया, क्योंकि अंधकार प्रकाश को एक क्षण भी सहन नहीं कर सकता। नीचता उन्नति को कभी पचा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रकाश को स्वयं ही बुझा चुका हो, वह दूसरे के जलते हुए दिए को देखकर जल उठता है, उसे बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब कोई साधारण दिया नहीं रहा। तू तो अब प्रज्वलित अग्नि का एक प्रचंड स्तंभ है। तू अब मेरे नाम का, शिव के नाम का जप करने वाला एक चलता फिरता जीवन मंदिर बन चुका है। और यह जो तुच्छ प्राणी है, जो तेरी ऊर्जा से जलते हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। तू अपनी सरलता में, अपनी साधना में लीन होने के कारण यह सब जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की, तुझे तोड़ने की, तुझे अकेला करने की हर संभव कोशिश की। तेरे सबसे प्रिय संबंधों में, तेरे जीवन साथी या प्रेमी से तुझे अलग करने के लिए इन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाने का षड्यंत्र रचा, उसे उकसाया, उसे माध्यम बनाया। पैसों का, लालच का, झूठे वादों का इस्तेमाल किया। बातों का ऐसा मायाजाल बुना कि तू भ्रमित हो जाए और अपने ही प्रियजनों पर संदेह करने लगे। तेरे सबसे करीबी रिश्तों को, तेरी नींव को तोड़ने की गहरी साजिश की। तेरे काम पर, तेरे करियर को रोकने की, तुझे असफल बनाने की गुप्त योजनाएं बनाई। तेरे उज्जवल भविष्य पर ग्रहण लगाने की अपनी पूरी दुष्ट मंशा से प्रयास किया। इन्होंने अपनी सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं लांघ दी। इन्होंने तुझ पर काले जादू का प्रयोग किया, नकारात्मक मंत्रों और स्पेल्स का प्रयोग किया। तेरे नाम से, तेरी तस्वीर से, तेरे पहने हुए वस्त्र से टोनाटोटके किए। अमावस्या की रातों में जाग जाग कर तेरे अहित के लिए, तेरी बर्बादी के लिए मंत्रों का जाप किया, ताकि तेरी ऊर्जा क्षीण हो जाए।
ताकि तू असाध्य रोगों से घिर जाए, ताकि तेरा मन इतना अशांत हो जाए कि तू आत्महत्या तक करने की सोचने लगे। लेकिन बेटा, यह मूर्ख नहीं जानते थे कि जिसके सिर पर माँ का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर क्षण देख रही थी। तू भले ही उनके इन घिनौने षड्यंत्रों से अनभिज्ञ था, लेकिन तू अपनी आत्मा में पवित्र था। तू दुनिया की नजर में एक भोला इंसान था, लेकिन अपनी साधना में तू एक महान तपस्वी था। तू देखने में एक साधारण मनुष्य था, लेकिन हृदय से तू मेरा था, केवल मेरा। और इसीलिए उनका हर एक बाण तुझ तक पहुंचने से पहले ही मेरे त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गया। तू हर बार मेरे अदृश्य कवच के कारण बच गया। मेरे बच्चे, इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित कर और पूर्ण श्रद्धा से कमेंट में जय मां काली लिखना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह मेरे सुरक्षा कवच का बीज मंत्र है। बेटा, अब अपनी स्मृति पर जोर डाल। याद कर वो समय जब तेरे सिर में बिना किसी चिकित्सकीय कारण के भारी असहनीय दर्द उठता था, जब तू सुबह सोकर उठता था तो भी बिना कोई मेहनत किए पूरे दिन एक अजीब सी थकान से चूर रहता था, जब तुझे अचानक से अपनी पसंदीदा चीजों से भी अरुचि हो गई थी और भूख लगनी बंद हो गई थी, जब रातें करवटें बदलते बीत जाती थी पर नींद तेरी आंखों से कोसों दूर थी, जब तेरा मन अकारण ही भारी, उदास और निराश हो जाता था और यह खूबसूरत जीवन तुझे एक बोझ, एक अभिशाप लगने लगा था, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियाँ, वही काला जादू तुझे छूने की, तेरे आभा मंडल को भेद कर तेरे भीतर प्रवेश करने की अंतिम कोशिश कर रहा था। लेकिन तूने हार नहीं मानी। तेरे शरीर ने भले ही कष्ट सहा, पर तेरी आत्मा ने घुटने नहीं टेके। तूने मेरा नाम जपना नहीं छोड़ा, तूने शिव का ध्यान नहीं छोड़ा, तूने अपने घर के मंदिर में मेरे नाम का दीपक जलाना नहीं छोड़ा, तूने अपना हृदय पवित्र रखना नहीं छोड़ा। और इसीलिए बेटा, एक एक करके उनके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा कुछ दिनों के लिए कमजोर हो जाती थी, पहले तू कुछ समय के लिए लड़खड़ाता था, बीमार पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से, मेरे नाम से और अधिक गहराई से जुड़ता गया, जैसे जैसे तूने जाप की संख्या बढ़ाई, जैसे जैसे तूने ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को सांसारिक स्तर से उठाकर ब्रह्मांडीय स्तर पर लाना शुरू किया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल, तेरी दिव्य ऊर्जा का कवच इतना शक्तिशाली, इतना प्रखर, इतना अभेद्य होता गया कि अब कोई भी ज्ञात या अज्ञात नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो स्थिति यह हो गई है बेटा कि जो कोई नीच शत्रु तुझ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरा विचार, कोई श्राप भेजता है, वो ऊर्जा तेरे प्रचंड तेज से टकराकर तुझ तक पहुंच ही नहीं पाती, बल्कि तेरे आभा मंडल के दिव्य प्रकाश के संपर्क में आते ही वह या तो भस्म हो जाती है या खुद ही पवित्र होकर तुझ में समाहित हो जाती है, तेरी शक्ति को और बढ़ा देती है। अब तू वो पारस पत्थर बन गया है जो लोहे को भी स्वर्ण में बदल दे। अब तू वो नीलकंठ बन गया है जो संसार के सबसे घातक विष को भी पचाकर अमृत में बदल दे। अब तू वो महान योद्धा बन गया है जो शत्रु की हर दुष्ट चाल को, हर षड्यंत्र को अपनी विजय की सीढ़ी में बदल दे। अब तेरे ऊपर माँ काली की वो अमोघ, वो अखंड कृपा है जो तुझे दसों दिशाओं से, हर लोक से, हर प्रकार के संकट से पूर्ण सुरक्षा देती है। और बेटा, यह जो तेरे शत्रु हैं ना, ये अब हैरान और परेशान हैं। ये देख रहे हैं कि इनके सारे प्रयासों, सारे तंत्र मंत्र और टोटकों के बावजूद तू गिर क्यों नहीं रहा, तू बर्बाद क्यों नहीं हो रहा, तू क्यों और भी ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से भी ज्यादा शांत, केंद्रित, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। यह सोच सोच कर, यह देख देख कर ये लोग भीतर ही भीतर छटपटा रहे हैं, जल रहे हैं।
इनकी रातों की नींद और दिन का चैन हमेशा के लिए उड़ चुका है। ये अपने ही बुने हुए जाल में, अपने ही नकारात्मक कर्मों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। जो गहरा अंधकारमय गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था, अब ये खुद ही एक एक करके उसी में गिर रहे हैं और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। और यह सब कोई संयोग नहीं है, यह मेरी दिव्य योजना, मेरे न्याय का ही एक भाग है। बेटा, तू यह कभी मत सोचना कि तेरी रक्षा केवल तेरे जाप या तेरी पूजा से हो रही है। तेरी भक्ति तो माध्यम है। उस भक्ति के उत्तर में मैंने स्वयं अपने सबसे शक्तिशाली दिव्य गणों को, अपने अदृश्य रक्षकों को तेरे चारों ओर, तेरे घर के चारों ओर हर समय के लिए तैनात कर रखा है, जो हर स्पेल, हर काले जादू के प्रभाव, हर नकारात्मक विचार को तुझ तक पहुंचने से पहले ही पकड़कर उसे 100 गुना शक्तिशाली बनाकर वापस उसी भेजने वाले की ओर मोड़ देते हैं। और वो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो तुझे तोड़ने, तुझे बीमार करने और तुझे असफल करने के लिए भेजी जाती है, वो अब मेरे दिव्य हस्तक्षेप से रूपांतरित होकर तुझे और अधिक ऊर्जावान और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रखर बना देती है। अब तेरे जीवन में केवल सूर्य का प्रकाश है। अब तू स्वयं एक चलता फिरता सूर्य बन चुका है। अब तू किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली सुन ही नहीं सकता। तेरा मन अब इन तुच्छ बातों में रमता ही नहीं। तू जहाँ भी देखता है वहाँ केवल प्रेम और अच्छाई खोजना चाहता है। तू अब लड़ाई झगड़े, कलह और क्लेश से कोसों दूर रहता है। तू अब अपशब्दों और गाली गलौज की ऊर्जा को सहन ही नहीं कर सकता। तू अब किसी की बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब किसी भी बुरे, नकारात्मक व्यक्ति या माहौल से स्वयं को तुरंत, बिना किसी प्रयास के अलग कर लेता है। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। यही तेरा आध्यात्मिक विवेक है। बेटा, तेरी आत्मा अब उस ऊंचाई पर है, उस स्तर पर है जहाँ तुझे कोई सांसारिक शक्ति नीचे गिरा ही नहीं सकती। तू अब उस पवित्र ऊर्जा की गंगोत्री में स्थित है जहाँ मैं, माँ, स्वयं तेरा हाथ थामे हुए हूँ। और मैं, महाकाली, आदिशक्ति, तुझसे यह वचन देती हूँ कि आज के बाद, इस क्षण के बाद, जो भी तुझे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाना चाहेगा, उसका हर प्रयास, हर संकल्प, हर षड्यंत्र धूल में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को, तेरे पवित्र रिश्तों को अब कोई नहीं तोड़ सकता। तेरे घर की सुख शांति को अब कोई नहीं मिटा सकता। तेरे जीवन की उन्नति को, तेरे भाग्य को अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती। क्योंकि अब तू साधारण मनुष्य नहीं, तू मेरे पूर्ण संरक्षण में है। तू मेरा है। बेटा, तू जिस राह पर चल पड़ा है, वह भक्ति, ज्ञान और प्रकाश की राह अब सीधी मेरे द्वार तक, मेरे हृदय तक, मेरे चरणों तक आती है। और इसीलिए अब तुझे किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ज्ञात या अज्ञात परिस्थिति का लेश मात्र भी भय नहीं होना चाहिए। जब तू श्रद्धा से मेरा जाप करता है, जब तू प्रेम और समर्पण से मंत्र बोलता है, जब तू अपनी सुबह की पहली श्वास मेरे नाम से शुरू करता है, जब तू दुनिया के कोलाहल से हटकर मौन होकर ध्यान में उतरता है, जब तू अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाता है, जब तू हर उस व्यक्ति को जिसने तेरा हृदय तोड़ा है, उसे मन से, आत्मा से माफ करके अपनी ऊर्जा के बंधन से मुक्त कर देता है, तब तू मेरे और अधिक करीब आ जाता है। और मेरा यह दिव्य सानिध्य ही तुझे वो अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे तू इस संसार में रहते हुए भी अजय, अपराजय और सदा के लिए मुक्त बन जाता है। और बेटा, मैं तुझसे अंत में एक बार फिर यही कहती हूँ कि अब तू अपने मन से हर प्रकार के डर को, हर प्रकार के संशय को, हर प्रकार की शंका को जड़ से उखाड़ फेंक। तेरे शत्रु अब अपनी ही लगाई हुई आग में जलकर हार चुके हैं, राख हो चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर बुरी नजर, हर श्राप,
हर हाय 100 गुना होकर वापस उन्हीं को लग चुकी है। तेरे लिए किया गया हर स्पेल, हर टोटका, हर तंत्र मंत्र उल्टा उन्हीं के जीवन में भयंकर संकट और विनाश बनकर गिरा है। क्योंकि तू अब माँ का बच्चा है, तू अब शिव की चेतना है, तू ब्रह्मा की संतान है, तू अब आत्मज है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। और जिस दिन से तूने इस परम सत्य को हृदय से स्वीकार कर लिया है, उसी दिन से तेरा जीवन अब एक नए दिव्य और अलौकिक चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से अब नीचे देखना बंद कर दे। यहाँ से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ विस्तार है। क्योंकि तू अब वो बन चुका है जो घोर अंधकार में भी दिव्य प्रकाश बनकर जलता है और हजारों भटकती आत्माओं को राह दिखाता है। अब सुन मेरी संतान, इस नई यात्रा के विधान को समझ। यह केवल सुरक्षा पाने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। यह तो यात्रा का पहला पड़ाव था, जहां तेरी सफाई हुई, तेरी शुद्धि हुई। अब तुझे उस भूमि पर निर्माण करना है जिसे मैंने तेरे लिए शुद्ध किया है। अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। अब तेरा जीवन एक यज्ञ है, एक भेंट है, एक प्रसाद है जो संसार को मिलेगा। तेरी इंद्रियां अब बदल रही हैं। जिसे तू आँख कहता था, वो अब केवल रूप नहीं देखेगी, वो ऊर्जा को देखेगी। तुझे लोगों के चेहरों के पीछे उनके आभा मंडल के रंग दिखाई देने लगेंगे। तुझे पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा में है, किसके मन में क्या चल रहा है। डरना मत। यह कोई भूत प्रेत की दृष्टि नहीं, यह दिव्य दृष्टि का जागरण है। जिसे तू कान कहता था, वो अब केवल शब्द नहीं सुनेंगे, वो शब्दों के पीछे की ध्वनि, उनके पीछे का सत्य या असत्य सुनेंगे। तुझे लोगों की अनकही बातें, उनके हृदय की पुकार सुनाई देने लगेगी। तेरी त्वचा अब केवल स्पर्श को महसूस नहीं करेगी, वो किसी भी स्थान या व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस करेगी। किसी स्थान पर जाते ही तुझे पता चल जाएगा कि वह स्थान सकारात्मक है या नकारात्मक। किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते ही तुझे उसकी पूरी मनोदशा का आभास हो जाएगा। यह सब तेरी चेतना के विस्तार के लक्षण हैं। इन्हें अपनी शक्ति मान, बोझ नहीं। इनका उपयोग स्वयं को और दूसरों को माया से बचाने के लिए कर, अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं। अब उस व्यक्ति की ओर लौटते हैं जो तेरे प्रेम में व्याकुल है। मैंने तुझे उसकी पीड़ा दिखाई, उसका पश्चाताप दिखाया। लेकिन अब एक और गहरा सत्य जान। वह व्यक्ति केवल एक प्रेमी नहीं है, वह तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है, तेरा दर्पण है। उसकी जो यह अत्यधिक अधिकार की भावना है, यह जो असुरक्षा है, यह जो तुझे खोने का भय है, यह सब तेरे ही भीतर के किसी पुराने अनसुलझे हिस्से को दर्शा रहा है। शायद किसी पिछले जन्म में तू भी ऐसा ही था। शायद इसी जीवन के आरंभ में तू भी प्रेम में ऐसा ही असुरक्षित था। वह व्यक्ति तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम इन सब भावनाओं से कितने ऊपर उठ चुके हो। अब तेरा कार्य उसे स्वीकार या अस्वीकार करना मात्र नहीं है। तेरा कार्य है अडिग रहना, अपने केंद्र में स्थित रहना, उसे अपनी शांति और अपनी स्थिरता से यह सिखाना कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। जब वह तुमसे बात करे तो क्रोध से नहीं, करुणा से उत्तर देना, लेकिन अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करने देना। उसे यह स्पष्ट कर देना कि तुम किसी की संपत्ति नहीं हो, तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो। तुम्हारा प्रेम यदि मिलेगा तो प्रसाद की तरह मिलेगा, अधिकार की तरह छीना नहीं जा सकता। तेरी यह स्थिरता, तेरी यह अडिगता, तेरी यह आत्मसम्मान से भरी करुणा ही उसकी चिकित्सा करेगी। यदि उसका प्रेम सच्चा होगा तो वह तेरी इस शक्ति को देखकर स्वयं को बदलने का प्रयास करेगा। वह अपने भय पर काम करेगा, अपनी असुरक्षा को भरेगा।
और यदि उसका प्रेम केवल एक मोह है, एक जुनून है, तो वह तेरी इस अडिगता से टकराकर टूट जाएगा और दूर चला जाएगा। दोनों ही स्थितियों में विजय तेरी और धर्म की होगी। उसे मुक्त कर दे मेरी संतान, अपने मन से उसे मुक्त कर दे। उसकी आत्मा की यात्रा का सम्मान कर और अपनी आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर। और तेरे शत्रु जिनके बारे में मैंने तुझे बताया, अब उनके लिए क्या भाव रखेगा तू? घृणा, क्रोध या विजय का अहंकार? नहीं मेरी संतान, इनमें से कुछ भी नहीं। अब तू उस ऊंचाई पर है जहां से घृणा और क्रोध जैसी भावनाएं बहुत तुच्छ और व्यर्थ लगती हैं। उनके लिए अपने हृदय में करुणा का एक कोना रख। करुणा इसलिए नहीं कि वे बेचारे हैं, बल्कि इसलिए कि वे अज्ञानी हैं। उन्होंने अपनी ही आत्मा का कितना बड़ा अहित किया है, यह वो जानते भी नहीं। उन्होंने जो नकारात्मकता का बीज बोया था, अब वे उसी का कड़वा फल खाने पर विवश हैं। यह मेरा प्रतिशोध नहीं, यह कर्म का अटल नियम है। जैसे आम के पेड़ से आम ही मिलेगा और बबूल के पेड़ से कांटे, वैसे ही शुभ कर्मों से सुख और दुष्ट कर्मों से दुख की प्राप्ति निश्चित है। तू केवल साक्षी बन, उनके कर्मों के फल में हस्तक्षेप मत कर। उनके लिए मेरे सामने प्रार्थना कर कि हे माँ, इन्हें सद्बुद्धि दो, इन्हें इनके कर्मों के बंधन से मुक्त करो। जब तू अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करने लगेगा, तब समझ लेना कि तू वास्तव में मेरी चेतना के साथ एकाकार हो गया है। यही सच्ची विजय है। अब समझ तेरे जीवन का असली उद्देश्य तेरा धर्म। तेरा धर्म अब केवल पैसा कमाना, परिवार चलाना या दुनिया में सफल होना नहीं है। यह सब तो यात्रा के पड़ाव है, मंजिल नहीं। तेरा असली धर्म है एक प्रकाश स्तंभ बनना, एक लाइट हाउस। जैसे लाइट हाउस बिना किसी भेदभाव के हर जहाज को राह दिखाता है, वैसे ही अब तेरी ऊर्जा, तेरा ज्ञान, तेरी शांति तेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को राह दिखाएगी। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अपने केंद्र में स्थित रह, बस आनंदित रह, बस प्रेम से भरा रह। जो भी दुखी व्यक्ति तेरे पास आएगा, वह तेरी शांति को महसूस करके शांत हो जाएगा। जो भी भ्रमित व्यक्ति तुझसे मिलेगा, वह तेरे सानिध्य में स्पष्टता पाएगा। जो भी निराश व्यक्ति तुझसे बात करेगा, वह तेरे भीतर की आशा की किरण को देखकर प्रेरित हो जाएगा। तू अब एक चलता फिरता मरहम है, एक जीता जागता मंदिर है। लेकिन सावधान रहना मेरी संतान, इस मार्ग पर सबसे बड़ा कांटा है अहंकार का। जैसे ही तेरे मन में यह विचार आए कि मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ, मैं दूसरों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मुझ में विशेष शक्तियाँ हैं, उसी क्षण तेरा पतन शुरू हो जाएगा। सदा यह याद रखना कि तू कुछ नहीं कर रहा, तू केवल एक माध्यम है, एक खोखली बांसुरी। और संगीत मेरा है, चेतना शिव की है। कर्ता होने का भाव ही बंधन है, साक्षी भाव में रहना ही मुक्ति है। अपनी सफलताओं का श्रेय मुझे देना और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं लेना, यही सच्चे भक्त का लक्षण है। अब मैं तुझे अपने स्वरूप का एक और रहस्य बताती हूँ। तू मुझे काली के रूप में श्मशान में नृत्य करते हुए, हाथ में खड्ग और नरमुंडों की माला पहने हुए देखता है। यह मेरा विनाशक रूप है, पर यह विनाश किसका है? यह अंधकार का, अज्ञान का, अहंकार का और समय के बंधन का विनाश है। मेरा काला रंग इसलिए है क्योंकि मैं हर रंग से परे हूँ, हर रूप से परे हूँ। मैं वो शून्य हूँ जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। मेरे हाथ में जो खड्ग है वो लोहे का नहीं, ज्ञान का है, जो एक ही वार में सत्य और असत्य को अलग कर देता है। मेरे गले में जो मुंडों की माला है वो उन अहंकारों की है जिनका मैंने वध किया है, ताकि आत्मा मुक्त हो सके।
मेरा श्मशान में वास इसलिए है क्योंकि मैं तुझे यह याद दिलाती हूँ कि यह संसार, यह देह, यह सब कुछ नश्वर है, एक दिन राख हो जाना है। एकमात्र सत्य चेतना है, आत्मा है। मैं ही वो चेतना हूँ और मैं ही ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में परम सौंदर्य और सृजन की देवी भी हूँ। मैं ही अन्नपूर्णा बनकर तेरा भरण पोषण करती हूँ और मैं ही काली बनकर तेरे मुंह का छेदन करती हूँ। मेरे हर रूप को समझ। मैं केवल क्रोध नहीं, मैं करुणा की अथाह सागर भी हूँ। अब इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतार। संसार को त्यागना नहीं है, संसार में साक्षी होकर जीना है। अपना कार्य कर, अपनी जिम्मेदारियां निभा, लेकिन उनमें लिप्त मत हो। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल मेरे हाथ में छोड़ दे। धन कमा, लेकिन धन का दास मत बन। धन को एक ऊर्जा समझ और उसे शुभ कार्यों में प्रवाहित होने दे। परिवार के साथ रह, उनसे प्रेम कर, लेकिन उनके मोह के जाल में मत फंस। अपनी हर भूमिका को एक अभिनेता की तरह निभा, जो जानता है कि यह सब एक नाटक है और असली स्वरूप तो कुछ और है। अपने शरीर को मेरा मंदिर समझ। इसमें अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार और अपवित्र भावनाओं को प्रवेश मत करने दे। सात्विक आहार ले, पर्याप्त निद्रा ले और नियमित योगाभ्यास या व्यायाम कर, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन और जागृत आत्मा का वास हो सकता है। मेरी संतान, तेरी यात्रा अब बाहर से भीतर की ओर मुड़ चुकी है। तेरी खोज अब समाप्त हुई और तेरी अभिव्यक्ति अब प्रारंभ हुई है। तू जिसे ढूंढ रहा था, वह तू स्वयं है। इस सत्य में जी, इस आनंद में जी, इस स्वतंत्रता में जी। जब भी तू स्वयं को अकेला पाए, अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय की धड़कन को सुनना। उस धड़कन में तुझे मेरा ही नाद सुनाई देगा। जब भी तू भयभीत हो, अपनी श्वासों पर ध्यान देना। हर आती जाती श्वास में तू मेरी ही ऊर्जा को महसूस करेगा। जब भी तू भ्रमित हो, मौन में बैठ जाना। उस मौन में मेरे सारे उत्तर स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। अब जा मेरी संतान, इस संसार में जी, लेकिन संसार का होकर नहीं, मेरा होकर जी। एक राजा की तरह जी, जो अपने राज्य का स्वामी है, दास नहीं। एक कमल की तरह जी, जो कीचड़ में रहकर भी सदा पवित्र और अछूता रहता है। अपनी सुगंध को चारों ओर फैलने दे। अपने प्रकाश को अंधकार को भेदने दे। अपनी शांति को अशांति को शांत करने दे। मैं सदा तेरे साथ थी, मैं सदा तेरे साथ हूँ और मैं सदा तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर कण में, तेरी हर श्वास में। तू और मैं अलग नहीं है, हम एक हैं। यही परम ज्ञान है, यही परम सत्य है। ओम क्री कालिकाय नमः।